नमस्कार, आप सभी का स्टडी 95 भारत में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का जो वीडियो है यूपी बोर्ड के हिंदी के सिलेबस के बारे में इसमें बताया गया है। यूपी बोर्ड के हिंदी का जो सिलेबस है क्लास 10th का 2020 और 21 में क्या है, इसके पहले क्या था, उसमें कितने % की कटौती की गई है, कौन कौन से चैप्टर उसमें से हटाए गए, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले देखते हैं कौन से इसमें चैप्टर हटाए गए हैं। सबसे जो पहला पार्ट है आपका गद्य, इसमें देखते हैं कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर आपका है हटाए गए, ये क्या लिखूं है, ये लिखा गया है पदम लाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा। क्या लिखूं चैप्टर आपका हटाया गया है। जो अगला चैप्टर आपका है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, ये आपका चैप्टर हटाया गया है। तीसरा आपका चैप्टर पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये लिखा गया जयप्रकाश भारती के द्वारा। तो कुल मिला के आपके गद्य से 3 चैप्टर आपके हटाए गए हैं। इनको आपको कट कर देना अपनी बुक से, इनको नहीं पढ़ना। इस वर्ष 2020 और 21 के सिलेबस में इसको नहीं रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं काव्य हेतु। काव्य में क्या है आपका, तो काव्य में बात करें तो जो पहला आपका चैप्टर है जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनकी रचना चंद्रलोक में प्रथम बार, इसको हटाया गया है। और महादेवी वर्मा की रचना है आपकी वर्षा सुंदरी के प्रति, इसको हटाया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना जवानी, इसको हटाया गया है। केदारनाथ सिंह की रचना नदी, इसको हटाया गया है। अशोक वाजपेयी की रचना युवा जंगल, इसको हटाया गया है। तो कुल मिलाकर इसमें 5 कवियों की रचना आपकी हटाई गई है। सुमित्रानंदन पंत की चंद्रलोक में प्रथम बार, महादेवी वर्मा की वर्षा सुंदरी के प्रति, माखनलाल चतुर्वेदी की जवानी, केदारनाथ सिंह की नदी और अशोक वाजपेयी की युवा जंगल। चलिए आगे बात करते हैं कि संस्कृत में आपका क्या हटाया गया है। तो संस्कृत में जो आपके हटाए गए चैप्टर हैं, पहला चैप्टर आपका केन किम वर्धते, दूसरा चैप्टर आपका अन्योक्ति विलासा, ये 2 चैप्टर आपके हटाए गए हैं, इसको आपको नहीं पढ़ना है। आगे बात करते हैं संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण की। तो सबसे पहला जो इसमें है समास, समास में आपको क्रमधारय बहुब्रीहि समास, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद बात करते हैं संधि की। संधि में आपको वृद्धि संधि नहीं पढ़नी है। सर्वनाम में बात करें तो सर्वनाम में तद इस्मद के सर्वनाम आपके नहीं पढ़ने। धातु रूप में आपको दृश्य पक्ष धातु रूप आपको नहीं पढ़ने हैं, तो इनको आपके बुक से कट कर देना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। क्रमधारय बहुब्रीहि समास और संधि में आपकी वृद्धि और सर्वनाम में आपके तद इस्मद और धातु रूप में आपके दृश्य और पक्ष। चलिए आगे बात करते हैं जो आपको पढ़ना है। तो क्या क्या हमें पढ़ना है उसको देख लेते हैं, जो इस बार का निर्धारित पाठ्यक्रम है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, ये आपका शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग से मिलाकर आएगा आपके क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन जो होंगे 5 मार्क के होंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे टोटल इससे। और इसके बाद आपके हिंदी पद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय से रीतिकाल तथा आधुनिक काल से संबंधित होंगे क्वेश्चन जो होंगे आपके। कुल मिला के आपके 5 नंबर के आएंगे। आगे बात करते हैं गद्य में। गद्य में जो आपका पहला चैप्टर होगा इस बार मित्रता होगी, ये आपका रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। सेकंड चैप्टर आपका ममता, ये आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। थर्ड चैप्टर आपका भारतीय संस्कृत राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और फोर्थ चैप्टर आपका भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। पहला आपका मित्रता रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया, दूसरा आपका ममता जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, तीसरा आपकी भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, और चौथा आपका भगवत शरण उपाध्याय इनके द्वारा लिखा गया चैप्टर अजंता है। अब बात कर लेते हैं इस पूरे गद्य में कौन से टॉपिक आएंगे, कैसे आएंगे। तो जो आपका टॉपिक है, सबसे पहला कोई एक आपको गद्य दिया होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या उसमें करनी होगी, उसका संदर्भ लिखना होगा, और उसमें से आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको लिखना होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कैसे है। जो संदर्भ आपका होगा ये आपका 2 नंबर का आएगा, 2 मार्क होंगे इसमें। और रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा इसमें। और तथ्य पर जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे उसमें से आपके 2 नंबर मिलेंगे। और टोटल इसमें आपको 6 मार्क मिलेंगे पूरे गद्य में। चलिए आगे बात करते हैं। तो काव्य की बात करें तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। काव्य में आपके सूरदास की रचना पद पढ़नी है आपको, तुलसीदास की रचना धनुष भंग और वन पथ पर इसको पढ़ना है,
रसखान की रचना सवैये कवित्त इसको पढ़ना है। बिहारी लाल की रचना भक्तिनीत पढ़ना है। और इसके बाद रामनरेश त्रिपाठी की रचना स्वदेश प्रेम पढ़ना आपको। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत माता का मंदिर या इसको पढ़ना है। महादेवी की रचना हिमालय से पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना चींटी इसको पढ़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना पुष्प की अभिलाषा पढ़ना है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना झांसी की रानी की समाधि पर इसको पढ़ना है। अशोक वाजपेयी की रचना भाषा एकमात्र अनंत है इसको पढ़ना है। श्याम नारायण पांडे की रचना हल्दघाटी आपको पढ़ना है। तो पहला आपका सूरदास था, उनकी रचना पद थी। दूसरा आपका तुलसीदास धनुषभंग और वनपथ पर। और तीसरा आपका रसखान, इनकी रचना सवैये कवित्त। चौथा आपका बिहारी लाल भक्तिनीत। पांचवा आपका रामनरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम। छठा आपका मैथिली शरण गुप्त भारत माता का मंदिर या। और सातवां महादेवी वर्मा हिमालय से। आठवां आपका सुमित्रा नंदन पंत चींटी। नौवां आपका माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा। 10वां आपका सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर। और 11वां आपका अशोक वाजपेयी भाषा एकमात्र अनंत है। और 12वां आपका श्याम नारायण पांडे हल्दीघाटी। इतनी रचना आपको पढ़नी है। इतने कवि की 12 रचनाएं आपको पढ़नी है। तो आगे देखते हैं क्या कैसे है। इसमें से जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, एक कोई आपकी कविता दी होगी, उसका संदर्भ सहित आपकी व्याख्या करनी होगी। इसमें काव्य संदर्भ निकालना होगा। संदर्भ की बात करें तो इसमें संदर्भ आपका 1 नंबर का आएगा। व्याख्या की बात करें तो व्याख्या आपकी 4 नंबर की होगी। व्याख्या दी आपकी पूरी सही होती है 4 नंबर आपको मिलेगा। काव्य सौंदर्य के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो टोटल इसमें जो मार्क मिलेगा आपको 6 मार्क मिलेगा। 6 नंबर इसमें मिलेंगे। तो पूरा क्वेश्चन आपका होगा ये 6 मार्क का होगा। 3 और 3 मार्क के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एक गद्य से होगा, एक काव्य से होगा। लेखक का आपका जीवन परिचय और उनकी रचनाएं लिखनी होगी। चलिए आगे देखते हैं। जो संस्कृत पार्ट आपका है, इसमें क्या पढ़ना है। संस्कृत में आपको संस्कृत का जो पहला चैप्टर आपका वाराणसी, सेकंड चैप्टर आपका देशभक्ता चंद्रशेखर, और थर्ड चैप्टर आपका छांदोग्योपनिषद षष्ठोध्याय, चौथा चैप्टर आपका भारतीय संस्कृति, पांचवा चैप्टर वीरण पूज्यते, छठा चैप्टर आपका आरूढ़ी श्वेत केतु संवादा, जीवन सूत्राणी। ये इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं संस्कृत में। और इसके बाद बात करते हैं इसमें क्या कैसे कितना आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो संस्कृत आपकी होगी इसमें से कोई एक गद्यांश आपका होगा और एक पद्यांश होगा। उसकी आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। और इसके लिए आपको मिलेंगे संदर्भ के लिए 1 नंबर और अनुवाद के लिए आपको 3 नंबर। और टोटल इसमें मार्किंग जो होगी 4 नंबर होगी। कुल मिला के आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन जो होगा आपका क्या होगा। तो जो अगला क्वेश्चन होगा संस्कृत के निर्धारित पाठों से कोई एक आपको याद किया हुआ एक श्लोक होगा, उसको लिखना होगा। जो आपके पेपर में नहीं आया अभी तक, जो पेपर में ना हो उसी को लिखना है आपको। तो इसकी बात करें तो ये आपका 2 नंबर का आएगा। 2 मार्क होंगे इसके, 2 नंबर। जो अगला क्वेश्चन आपका होगा ये आपके संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, उनका आपको संस्कृत में उत्तर देना होगा। तो इनके नंबर की बात करते हैं तो ये भी कुल मिला के आपका 2 नंबर का आएगा। चलिए आगे बात करते हैं खंडकाव्य की। तो खंडकाव्य में आपके जिस डिस्ट्रिक्ट में जो आपका खंडकाव्य लगता है उसी को आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका पुस्तक का नाम है, ये प्रकाशक का नाम है, अनुदानित जिले हैं। तो सबसे पहले पुस्तक की बात करते हैं मुक्तिदूत। मुक्तिदूत जो है आपकी ये आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव यहाँ के विद्यालयों में ये पढ़ाई जाएगी। और जो सेकंड आपका है ज्योति जवाहर, ये आपका कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा में पढ़ाया जाएगा। जो अगली पुस्तक आपकी है गुरु पूजा, ये आपका प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा में पढ़ाया जाएगा। चौथा चैप्टर आपका मेवाड़ मुकुट, ये आपके शहर होंगे बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच, इन जनपद में आपके पढ़ाए जाएंगे। अगली पुस्तक आपकी जय सुभाष, ये आपके लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई में पढ़ाया जाएगा। मातृभूमि के लिए अगली पुस्तक आपकी है, ये आपकी गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। कर्ण, ये आपका अलीगढ़, जौनपुर,
बलिया, हमीरपुर, एटा में पढ़ाया जाएगा। जो अगली पुस्तक आपकी करमवीर भरत है, ये मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। जो अगली पुस्तक आपकी है 9वीं पुस्तक, ये आपकी है तुमुल, ये वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं यहाँ के ज़िलों में ये पुस्तक आपकी पढ़ाई जाएगी। तो जहाँ पर आपका ज़िला पड़ता है वहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन सी पुस्तक आपके यहाँ पढ़ाई जाती है, उसी को आपको पढ़ना है खंड काव्य में। इसके बाद देखते हैं जो काव्य सौंदर्य होगा कितने नंबर के आएंगे और इसके तत्व कितने नंबर के आएंगे। तो सबसे पहला जो काव्य सौंदर्य है, रस है, उसमें देखते हैं कि जो रस आपका है क्या क्या उसमें पढ़ना है। तो रस में बात करें तो हास्य एवं करोड़ रस की परिभाषा आपको पढ़नी है, इसके उदाहरण पढ़ने हैं और इसकी पहचान पढ़ना है। अलंकार की बात करें तो अलंकार में आपके अर्थालंकार में आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ना है। छंद में आपके सोठा, रोला, इसके लक्षण, उदाहरण और पहचान पढ़ने हैं। तो रस में बात कर लेते हैं नंबर की, तो जो रस होगा आपका 2 नंबर का आएगा। और अलंकार की बात करें तो ये आपका 4 नंबर का होगा। और इसके बाद छंद की बात करते हैं तो ये आपका 2 नंबर का आएगा। काव्य सौंदर्य और इसके तत्व की कुल मिलाकर बात करें तो ये 6 नंबर का आएगा टोटल क्वेश्चन इसमें से। चलिए आगे देखते हैं। अब हिंदी व्याकरण और शब्द रचना के तत्व की बात करें, जो आपका उपसर्ग होगा, उपसर्ग में आपके आ, छोटा, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु, ये इतने उपसर्ग आपके आएंगे और कुल मिला के आपके 3 नंबर के आएंगे, 3 मार्क होंगे इसके। और इसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय में आपका आई, तो, ता, पन, वा, हट, वट, इतने प्रत्यय आपके आएंगे, ये आपके 2 नंबर के होंगे। और इसके बाद समास की बात करें तो समास में आपका द्वंद्व और द्विगु समास आएगा, ये आपका 2 नंबर का होगा। इसके बाद तत्सम शब्द आपके आएंगे, ये भी आपके 2 नंबर के होंगे। और इसके बाद आपकी पर्यायवाची आएगी, ये आपका कुल के नंबर का होगा। तो पूरे हिंदी व्याकरण और शब्द रचना के तत्व की बात करें तो ये आपका 11 नंबर आएगा। यहाँ से 11 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं संस्कृत व्याकरण और इसके अनुवाद की। तो जो संस्कृत व्याकरण है उसमें आपके संधि में यड़ संधि आपको पढ़ना है, उसकी परिभाषा पढ़ना है, उदाहरण पढ़ना है और उसकी पहचान पढ़ना है। इसकी बात करें तो ये आपका 2 नंबर का आएगा, आपके पेपर में ये 2 नंबर का आएगा। शब्द रूप में आपके फल, मति, मधु, नदी, इनकी सभी व्यक्तियों एवं वचनों में इनके शब्द रूप आएंगे, ये आपका 2 नंबर का होगा। और इसके बाद धातु रूप में बात करें तो पठ धातु और हस्त धातु, इनका लट, लोट, लिट, बिदलिंग और लट लकारों में इनका धातु रूप लिखने को आएगा, ये आपके 2 नंबर के होंगे। और इसके बाद कुछ आपके हिंदी के वाक्य होंगे, उनको आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा, ये भी आपका 2 नंबर का आएगा। तो इसमें से कुल मिला के आपको संस्कृत व्याकरण और अनुवाद में आपको 8 नंबर मिलेंगे यहाँ पे इस पार्ट से। चलिए आगे बात करते हैं जो आपकी निबंध रचना होगी क्या कैसे है। निबंध रचना आपकी वैज्ञानिक या फिर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर कोई एक आधारित आपका विषय होगा, या यातायात पर आधारित होगा, या पर्यावरण पर आधारित होगा, या स्वास्थ्य पर आधारित होगा, या जनसंख्या पर आधारित होगा, या आर्थिक समस्या पर आधारित होगा, या धार्मिक या सांस्कृतिक या सामाजिक या वैज्ञानिक समस्याओं पर आपके आधारित कोई एक टॉपिक दिए होंगे, उस पर आपको निबंध लिखना होगा। और जो निबंध आपका होगा ये आपका कुल मिला के 6 नंबर का आएगा, 6 मार्क के होंगे। और इसके बाद बात करते हैं आगे, तो अगला जो आपका टॉपिक है खंड काव्य, उसमें से आपके कोई कथा वस्तु या घटनाएं या फिर चरित्र चित्रण पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके होंगे 3 नंबर के, 3 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो जो आपका ये लिखित पेपर है कुल मिला के आपका 70 मार्क होगा। और इसके बाद जो आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा ये आपके 30 मार्क होंगे, तो टोटल आपके 100 मार्क होंगे। अब आपको डिपेंड करते हैं कि आप कितना मार्क इसमें से लाएंगे।
चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।